औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं या तो इंडिया के जो मास्टरमाइंड कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स या इंजीनियर के या डॉक्टर्स के इंडिया के, या फिर यूरोप में जो लंदन में पढ़ रहे हैं, या फिर अमेरिका में पढ़ रहे हैं, या न्यूजीलैंड में पढ़ रहे हैं, या ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं, ये वो स्टूडेंट्स के लिए मैं ये ख़ास बात इंडिया की सिचुएशन के हिसाब से बता रहा हूँ। क्योंकि आप लोग इतनी छोटी उम्र में हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए मैं कह रहा हूँ, अंडर 30 अगर आप लोग हैं तो मेरी आप लोगों की डबल उम्र है या उससे भी ज़्यादा है। यानी मैं 30 के अंदर इस बात से बोला कि कंप्यूटर का लड़का हो या फिर इंजीनियरिंग का हो या डॉक्टर हो, वो 25 के अंदर यानी पूरा प्रोफेशनल एतबार से डिग्री ले लेता, मास्टरमाइंड हो जाता, MBBS हो जाता, उसका कंप्यूटर का जो है मास्टरमाइंड कहलाता, इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लेता और 25 के अंदर जॉब भी ढूंढ लेता। और अगर आप लोग यूरोप में अगर पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ जॉब भी मिल जाती, क्योंकि आजकल का नया दौर है। इंडिया के जो इंजीनियर निकलते मारे मारे फिरते, या फिर डॉक्टर्स है गली में, हर गली में जो है 4-50 जो है दुकानें खोल के बैठे हुए हैं क्लिनिक्स के नाम से, या फिर कंप्यूटर का है इंडिया में तो उसकी जो है ऑनलाइन तरीके से जॉब्स ढूंढता हो। तो आप लोगों के अंदर मैं ऐसी बात दे रहा हूँ जो तुम लोगों को हिंदू बर्बाद कर दिया। तुम हिंदू है लेकिन तुमको हिंदूइज्म बर्बाद कर दिया। मैं तुमको बता रहा हूँ चैलेंज से, ये 7 सालों में तुम हिंदू है, मगर तुम हिंदू नाम का कोई रिलीजन ही नहीं है। तुम अगर खुद कॉन्टिनेंट्स डाल के देखे तो पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा आपको हिंदुइज्म नाम का। हाँ, इतना है कि हर जगह बुत मिलेंगे। बुत यानी मतलब कि स्केलेटन्स के जैसे या पेगन्स के जैसे, और जो है ये जो आपको आइडोलेटर्स बोलते थे वो मिलेंगे आप लोगों के हिंदू के नाम से, मगर उसके गॉड बोल के भी नाम नहीं मिलेंगे आपको, और उनकी हिस्ट्री भी नहीं मिलेंगी आपको, उनके मिरेकल्स भी नहीं मिलेंगे आपको। और जितने भी जो हिंदू हिस्टोरिकल प्लेसेस है, अजंता एलोरा जैसे, उसमें भी सेक्स के, औरत के और मर्द के जो स्टैचूज मिलेंगे, जो पेगन्स या आइडोलेटर्स की जो है वो सबसे बड़ी निशानी रहेगी। इससे बड़ी निशानी आप अजंता एलोरा से समझ सकते हैं कि इनके पास इमेजिनेशन सिर्फ इंसान था। इनके पास कोई गॉड दुनिया में आके कोई मिरेकल के साथ हिस्ट्री कायम करा सो कोई बुक नहीं है। इवन कई गीता है जो ओरिजिनल नहीं है। मेरा चैलेंज है, ओरिजिनल गीता नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि और तुलसीदास जैसे बेशुमार गीता लिख के संस्कृत में देने से संस्कृत के स्टडी करने वाले भी नहीं है। जैसे एक मार्कंडेय कर्दजू जो है बहुत बड़े इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने कहा कि हिंदू को खुद संस्कृत नहीं पढ़ने आता, हम मेरे से आके बात करो, बोलो राम कोई नाम का गॉड नहीं बताया उन्होंने। इससे बड़ी शर्म की तुम हिंदू को जो है पूरी दुनिया में जो थूकते हैं तुम्हारे को कि तुम लोग जो है बंदर को खुदा समझते हैं, हनुमान, और तुम जो है वो हाथी को गणेश बोलते खुदा समझते, लॉर्ड वो, या फिर गले के अंदर शिवा सांप डाल लेके बैठा हुआ है। अब अंदाजा करो तुम ये क्या हकीकत हो सकती कि इतने बड़े प्लैनेट्स बनाने वाला सांप डाल लेके कहीं को बैठेगा। तुम देख रहे 7 प्लैनेट्स है आसमान में, और ये एक प्लैनेट है जो दुनिया में एक रीजन से गॉड बनाया ये दुनिया, और उसका ख्याल है कि डायनासोर जैसे बिफोर इंसान के आने से, इंसान से पहले जो आए जानवर, वो लड़ लेते थे तो वो उनकी ब्रीड खत्म कर दिया। गॉड, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, परमात्मा, परमेश्वर, क्यों
ब्रिड बंद किया, वो लड़ लेते थे बोल के। अब इंडिया में जो लड़ाई हो रही उसकी एक बड़ी मिसाल दे रहा हूं मैं तुम लोगों को। तुम हिंदुओं से बात करो, मैं आज मेरे मुसलमानों से नहीं बात करो कि मुसलमान तो बेशरम हो गया इंडिया में, पाकिस्तान में बेशरम हो गया। पाकिस्तान तो तुम यकीन करो, वो लोग जो जिस मकसद से पाकिस्तान को लिए, उनके पास कोई अच्छा ईमान वाला लीडर नहीं है मुसलमान। तो कलमे की जो वैल्यू थी उन लोगों ने फेल कर दिया पाकिस्तान ने। और अभी जो कॉन्फ्रेंस करा इमरान खान, वो नामर्दों की कॉन्फ्रेंस थी। ना तो लोग यमन की मदद कर सकते, ना तो लोग जो है कश्मीर की, ना फ़लस्तीन की, ना इंडिया के अंदर जो इस्लाम पे भोंक रहा हिंदू, उनकी भी मदद नहीं कर सकते। ये सब नामर्द है पाकिस्तान के भी। और इंडिया के तो नामर्दी नहीं, वो हिजड़े और अपनी औलाद को जो है ये 10 पैसे में बेच देने वाले हैं। यानी उनकी औलाद को पिंप बन के जो है अपनी बेटी को और बीवी को भिड़वा सकते लोग। ऐसे गंदे हैं मुसलमान आज के इंडिया में। मैं सिर्फ हिंदू से बात कर रहा हूँ। तुम्हारे पास खुदा नहीं है, भगवान नहीं है तुम्हारे पास। मैं चैलेंज दे रहा हूँ तुमको। देखो जितने भी ये स्टैचूज के हैं, उसकी कोई हिस्ट्री वाला रियल बताओ। अगर रियल इनकेस आ भी जाता है, वो इंसान है, और इंसान पहला आदम है, तो वो हिस्ट्री भी नहीं है तुम्हारे इंडिया में। इंडिया के अंदर, श्रीलंका के अंदर आदम फर्स्ट आए, और जाके देखो बुद्धिज्म का था श्रीलंका, हिंदुइज्म नाम का नहीं था। और अगर आदम पहले है तो हिंदुओं को पता चलना चाहिए आदम का वहां ग्रेवयार्ड है, उसकी बॉडी है, उसकी खबर है, टोम है, उसकी हिस्ट्री है, और तुम जला देते। तो इससे मालूम हो रहा कि आदम तुम्हारे पास पैदा ही नहीं हुआ, जलाया भी नहीं गया, और उसकी कोई हिस्ट्री नहीं। जैसा तुम जैसा पानी में बहा देते, वो कुछ नहीं है हिस्ट्री। तो हिंदू मर जाएगा। अब मैं एक मिसाल दे के बता रहा हूं तुमको। तुम RR देखेंगे अभी, ये जो बच्चों जैसी कहानी की, बच्चों जैसी फिल्म जो हिस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं रखती, राजामौली की फिल्म, मैं उसके कुछ कटिंग्स आ गए ऐसी, कोई डाल दिया टीवी पे, उसके कई कटिंग्स आ गए। हालांकि मैं सोच रहा था मैं मूवी थिएटर जाके देखूं क्या, मगर जब वो देखा तो मेरे को मालूम हो रहा ऐसा कि छोटे बच्चों की जैसी कहानी का है वो जैसे हॉलीवुड के दीवानी कहानी आप शुरू हो गए, क्योंकि उनको पास भी शैतान है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम इंसान है, पानी से पैदा हुए, आदम के जैसा, सेम आदम के जैसा पैदा करा भगवान, गॉड, ईश्वर, अल्लाह। तो ना तो क्रिश्चियनों के पास हॉलीवुड की कहानियों में कोई रियलिटी होती, और ना इंडिया की बाहुबली में या राजामौली की RRR में होती। लेकिन सीटियों पे सीटियां हमारे अनपढ़ लोग हैं, तुम्हारे हिंदू, जो 70% समझो एजुकेटेड नहीं रहता इंडिया में। सब मोची चप्पल सीने वाला, वो मजदूरी करने वाला घरों में जाके, या फिर जो रिक्शा ढकलने वाला, या मेवे के ठेले से इतने गए गुजरे जॉब्स करने वाला 70% वही रहता। अब वो थिएटर में जाके सीटी मार रहा, उसको क्या मालूम कि न्यूक्लियर, अभी तुम देखो यूक्रेन की जो जंग हो रही रशिया की, उन्हें न्यूक्लियर अभी सही न्यूक्लियर तो यूज नहीं करा, लेकिन उसका जो वेपन है वो यूज किया। तो उसके जो लेजर अटैक्स है ये कहाँ है, और ये RR की फिक्शन की ये डायरेक्शन की ब्रिटिश के वक्त की जो बता रहा कहाँ है, बताओ। इतनी बैकवर्ड कैसा हो सकती तुम्हारी कौम, इंडिया की हिंदू, इतना बैकवर्ड कैसे हो सकता। अब आपको पेंडेमिक से कोई इनको फायदा नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ, मौत कई मर गए। इनको जो है नोटबंदी के वक्त में कई लाइन में खड़ के मर गए। इनको जो है किसानों के जो आंदोलन जो बोलते वो लोग, उसका जो डिमांड करना है, उसमें कई किसान मर गए। या शाहीन बाग के वक्त में हिंदू मुसलमान लड़के कुछ मर गए। तो तुम्हारे पास खाली मरना है, मैं चैलेंज दे रहा हूं। और क्रिश्चियन के पास भी लड़ाई झगड़े का ही है। इस बात से यूक्रेन और जो है रशिया लड़ा, दोनों भी क्रिश्चियन है।
लेकिन यहाँ थोड़े मुसलमान रशिया की तरफ से लड़ रहे हैं सोल्जर्स। अल्लाह नहीं बोला दोस्त बनो बोल के क्रिश्चियन का, मगर वो लड़ रहे, खुदा नहीं पड़े। तो असल पॉइंट क्या है बोले तो लड़ाई झगड़ा तुम्हारी किताबों में है, तुम्हारे खुदाएं लड़ लिए बोल के बता रहा। अच्छा दुनिया में आया खुदाएं लड़ ले के क्या करेगा, किसको नुकसान करेगा? कितनी गलीज बात है ये कि तुम किसी से जीतना चाह रहे, वो भी तुम्हारा आदम की फैमिली का भाई है, मगर तुमको आदम ही नहीं मालूम है तो तुम लड़ लेंगे जरूर। तुमको ब्रिटिश को भगाने वाला मुसलमान है, वो मुसलमान की कहानी के बजाय हिंदू की बता रहा उन्हें राजा मौली, ये भी गलत है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं हिंदू, मैं जो स्टोरी बोल रहा हूं पूरे वर्ल्ड चेक करो, तुम्हारा हिंदुज्म का कोई गार्ड वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ क्या? अभी RR मूवी है, टॉप 20 कंट्रीज में ये रिलीज हुई मूवी, टॉप 20 कंट्रीज में, गौर करो। अब टॉप 20 कंट्रीज में तुम्हारा हिंदू गार्ड है क्या? देखो कहीं तो भी। और तुम लोग जो मक्केश्वरा बोल रहे, नीचे एक मक्का है, आसमान में एक मक्का है, हमारे नबी जाके देख के आए। और तुम्हारी जो गीता और वेदास है वो संस्कृत है, और यहाँ मक्के के अंदर इब्रू, अरबिक और अरबी चलती, पुरानी, जैसा तुम्हारे पास पुरानी संस्कृत है। तो ना यहाँ कोई गीता पढ़ा ना वेदास पढ़ा मक्केश्वरा में, कोई ना कोई रिकॉर्ड है। इवन तुम अगर से मूवी मैसेज देखेंगे तो उसमें भी नहीं मिलेगा। तो इंसान लड़ लेता, क्रिश्चियन लड़ ले रहा यूक्रेन में और रशिया में, ये मालूम हो गया कि यूनाइटेड नहीं रह सकता, इंसान मिलकर नहीं रह सकता, ये निशानी है। इंडिया में हिंदू मुसलमान से लड़ रहा, ये तुम्हारे खुदा लड़े बोल के बता रहा। इस वास्ते महाभारत हो रही है आप 7 ईयर्स से। और हमारा इस्लाम एक ही है, खालिद बिन अब्दुल अजीज, उनकी हिस्ट्री चेक करो, वो किसी से नहीं लड़े, उन्होंने गवर्नमेंट चलाया, उन्होंने किंग थे, और उनके जो बादशाह के टाइम पे जानवर भी नहीं लड़े थे, इंसान तो दूर की बात। अभी भी ऐसा 1-2 कंट्री दुनिया में है अभी, यही यूरोप में, कि यहाँ वहाँ एक भी मर्डर नहीं हुआ, कंट्रीज भी, वो भी तुमको हिस्ट्री मिल सकती है। मगर ये जो डेली मर रहा आदमी इंडिया में, ये महाभारत गार्ड कैसे लड़ सकता? सोचो, जब तुमको पैदा करके सिर्फ उन्हें नजर नहीं आने से उन्हें हुक्म मानो, कमांडमेंट्स मेरे लो, और तुम जो है अच्छी प्रैक्टिस करो, गुड डीड दो और बैड डीड से बचो, और तुम जो है मेरे पास आओ, मैं जजमेंट डे के दिन तुमको हेवन देता हूं। बोला तुमको हेवन का भी रिजल्ट नहीं मालूम, तुमको हेल भी नहीं मालूम। अब इंडिया खुद हिल रहा है 7 ईयर से। अब ये जो कश्मीर फाइल आई, उसके सामने जो है इतनी बड़ी पुकार करे, कश्मीर ऐसी है वैसी है फाइल बोले, उसकी पूरी एक ही दिन के अंदर ये RRR एक्शन होने की वजह से ये एक ही दिन में उसके जितने भी बॉक्स ऑफिस का बिजनेस है, 257 बोल के एक बता रहा, 223 बोल के करानाध्यक्ष बता रहा, तो ये मार दिया कश्मीर के फाइल को। हालांकि उसमें नफरत है सिर्फ। अगर कश्मीर में हिंदू पंडित हिंदू बोलता कि भाई मैं मुसलमान को माफ कर दिया क्योंकि वो भी मरा, बोले तो होगी थी बात, क्योंकि उस में 1990 के हिस्से में मुसलमान भी मरा, मगर नहीं बोला हिंदू, क्योंकि उसकी महाभारत उसकी कहानी है, वो उसका गार्ड खुद लड़ गया जमीन पे आके, तो फायदा क्या? लड़ा क्यों? अब लड़ रहे क्यों क्रिश्चियन और तुम? सोचो, ये खालिद बिन अब्दुल अजीज की हिस्ट्री पढ़ो और उसकी डाल के देखो, उन्होंने उसके वक्त में एक जानवर भी क्यों नहीं लड़ा। आज भी दुनिया के अंदर एक भी जो है ऐसा कंट्री बताओ जिसके अंदर जो है कोई मर्डर हुए, कोई सुसाइड हुए, ऐसे कंट्रीज भी है। तुम कॉन्टिनेंट के हिसाब से देखो, तुम पढ़े लिखे है, अगर तुम इंडिया को नहीं छूटना बोले तो, इसकी इकानमी को बचाना बोले तो, ये पीस लाने की कोशिश करो इंडिया में। मुसलमान को मैंने बोला आयत करीमा पढ़ो तो नहीं सुन रहा उन्हें, मुसलमान को अब मैं बोलूंगा रमजान के अंदर तू दुआ कर इंडिया में पीस आ जाए, वो तो भी नहीं सुनता उन्हें, क्योंकि उसको चाहिए नहीं आप जन्नत। तुमको तो जन्नत नहीं मिलती हिंदू, मैं चैलेंज दे रहा हूं, तुम लोग सीधा जहन्नुम में चले आते। मगर हिंदू नाम का गार्ड ही नहीं है, रिलीजन ही नहीं है, हिंदू नाम की बुक भी नहीं है, हिंदू नाम की बुक भी नहीं है। इस्लाम बोले तो पीस, पीस का कुरान है, पीस, पीस मेकर है अल्लाह हमारा, पीस मेकर है हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भेजा अपने रिप्रेजेंटेटिव को।
दुनिया में। मगर तुम्हारा गार्ड खुद जमीन पे आया बोले तो उसको कोई रिप्रेजेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी, लड़ने के लिए आया उन्हें महाभारत बनाने। अब महाभारत चल रही इंडिया में, तुम जरा सोचो, ये आरआर देखो, ऐसी बेकार की उसमें जो एक्शन बता रहा, वैसी टेक्निक रियलिटी में अब यूक्रेन में जो एडवांस टेक्नोलॉजी, लेजर अटैक्स हो रहे, प्लेनों को गिरा दे रहे, टैंक्स को मार दे रहे, वो कैसे टारगेट्स हो रहे वो देखो, वो जंग देखो और ये फिल्म देखो, छोटे बच्चों के कहानियां दिख रहे। अल्लाह अकबर।